वज़ीर आला मरियम नवाज ने डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। बस सर्विस के किराए में 200 से 500 रुपए तक इजाफा किया गया था। डबल डेकर बस के पुराने किराए बहाल कर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि डबल डेकर बस सर्विस आवाम की सैर व तफरीह के लिए शुरू की गई है। किरायों में इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा। आवाम को सैर व सियाहत की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करते रहेंगे। महकमे दाखिला का कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। गुड टच बैड टच बारे आगाही नसाब में शामिल करने की हिदायत। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुरासला भी लिख दिया। बच्चों को जाती हिफाजत बारे तालीम देना वक्त की जरूरत है। इब्तदाई क्लासेस के सिलेबस में गुड टच बैड टच बारे आगाही को शामिल किया जाए। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर और बाहर नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। मुरासले का मतन। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब में प्लग एंड प्ले कार सेंटर्स के कयाम की मंजूरी। गारमेंट्स ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को पिक एंड ड्रॉप और माहाना 20,000 रुपए मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 5,863 स्कूलों में तुलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा। निजी इंतजाम में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना तक इजाफा। चंद माह में ही 35 नए क्लासरूम्स बने। 459 की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। आउटसोर्सिंग के बाद स्कूलों में अपनी मदद आप के तहत नई और जदीद तरीन कंप्यूटर लैब बनाई गई। 5 साल में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों में आएंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में लाने के लिए बड़े प्लान का दावा। अगले 5 सालों में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 50 लाख बच्चों को स्कूलों में लाएगा। महकमे स्कूल एजुकेशन को 3 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में लाने का हदफ। 20 लाख बच्चों को महकमा गैर रस्मी तालीम स्कूलों में लाएगा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम इदारों को टारगेट्स दे दिए। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाअहली सेस एक्ट की खराबी के बाद असातिज़ा ख़वार कोई भी एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा ना करा सका। ज़राए के मुताबिक सूबे भर में 10,000 से ज़ायद असातिज़ा एडजस्टमेंट के मुंतज़िर हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 10 मार्च को तबादलों पर से पाबंदी उठाई गई थी। तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च मुकर्रर की गई है। तबादलों और एडजस्टमेंट के ऑर्डर 10 अप्रैल को जारी होना है। UHS की जानिब से प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 18 निजी डेंटल कॉलेजों की 1075 सीटों के लिए सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। सबसे ज्यादा मेरिट शरीफ डेंटल कॉलेज लाहौर का 87.6591% रहा। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मेरिट 78.8106% रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दी गई। दाखिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉलेज फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च है। नौवीं जमात के तुलबा के लिए सहूलत। किसी वजह से दाखिले ना भिजवाने वाले उम्मीदवारों को आखिरी मौका देने का फैसला। उम्मीदवार 14 मार्च तक दाखिला फॉर्म भिजवा सकते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज 25 मार्च से होगा। खसूसी दाखिला केसेस के लिए PSO कमिश्नर लाहौर फोकल पर्सन मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब। इजलास 15 मार्च को शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास की मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे।
पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। सूबाई असम्बली ने पंजाब गदागरी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल गवर्नर पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। किसी शख्स से भीख मंगवाने वाले सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत इजलास। वजीर आला सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पहले मरहले में 20 शहरों में वाटर सप्लाई सैनिटेशन की सहूलियात दी जाएंगी। मजीद 59 शहरों में डाटा कलेक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने 110 शहरों में म्यूनसिपल सर्विसेज की मंजूरी दी है। छोटे शहरों के इर्द गिर्द ड्रेनेज सिस्टम का बाईपास मॉडल नाफिज किया जाएगा। नई आबादियों को बाईपास ड्रेनेज सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। LDA की रिकॉर्ड शिफ्टिंग अवाम के लिए मसाइल पैदा करने लगी। मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स में इल्तवा का शिकार दरख्वास्तों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। LDA की शिफ्टिंग टीम डेडलाइन पर रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड न कर सकी। रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ताखीर पर DG LDA ताहिर फारूक का इजहार बरहमी। रिकॉर्ड शिफ्ट न होने की वजह से दरख्वास्त गुजारों को बार बार वन विंडो सेल के चक्कर लगाने पड़ रहे। LDA की संगीन गफलत बर वक्त फीस अदा न करने वाले नादिहंदगान की फीस जब्त न की जा सकी। नादिहंदा की रकम जब्त न करने से 4,36,80,000 रुपए का नुकसान। LDA ने रिहायशी जमीन को एरिया डेवलपमेंट में बदलने के लिए NOC जारी किया। NOC के बाद अफसरान की लापरवाही से मालकान से वसूली ही नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट में नादिहंदा की 20% फीस जब्त करने और सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन किलमानी की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा बजट में किसान पैकेज के मनसूबों की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई। हाईटेक मैकेनाइजेशन बैंक फाइनेंसिंग प्रोग्राम की मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर। सैयद आशिक किलमानी बोले, मरियम नवाज पंजाब में ज़राई मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मकसद के हसूल के लिए आइंदा 2 सालों में 35 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की जाएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल के बजट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। पंजाब पुलिस में नए डिपार्टमेंट का कयाम। CCD में 43 नए थाने बनाए जाएंगे। लाहौर में 3 जबकि हर जिला में CCD डिपार्टमेंट का 1 थाना बनेगा। इंस्पेक्टर रैंक का अफसर थाने का SHO होगा। पूरे जिला में बड़े जुर्म की FIR CCD थाने में दर्ज होगी। मुतलका थाने का SHO जुर्म की नौयत को देखकर आला अफसरान को आगाह करेगा। थाने बनाने के लिए पंजाब असम्बली से कानून साजी करवाई जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल। अमरीकी कौंसल जनरल ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद दी। अमरीकी कौंसल जनरल बोनी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत पंजाब में खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से पंजाब भर को महफूज बना रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। महकमे खजाना पंजाब ने ईद उल फितर पर तनख्वाहें कबल अज वक्त जारी करने का हुक्म दे दिया। सरकारी मुलाजमीन को 26 मार्च को तनख्वाहें दी जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने तनख्वाह की जल्द अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की जल्द तनख्वाहों की अदायगी का नोटिफिकेशन मुतलका महकमों को अरसाल कर दिया गया। PITB के तरबियती प्रोग्राम के नए बैच में रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम के तहत खवातीन को डिजिटल स्किल से आरास्ता किया जाएगा। 6 हफ्तों पर मुश्तमिल ऑन कैंपस ट्रेनिंग के लिए फीस 20,000 रुपये मुकर्रर। ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस 15,000 रुपये होगी। वासा इंतजामिया मुबैना बेज़ाब्तियों का दिफा करने में नाकाम। 4 करोड़ रुपए मालियत की तार को 3 साल तक नीलाम नहीं किया गया। वासे ने तांबे की 27,000 किलोग्राम तारों को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। बेज़ाब्तियों से मुतालिक ऑडिट पैरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल।
22 असिस्टेंट प्रोफेसर पेट्रियाटिक्स मेडिसिन महकमा सेहत में मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ताल्लुक लाहौर, अटक, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी और दीगर शहरों से है। पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस लगाने के लिए इश्तिहार जारी। एमएस की तैनाती के लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जनरल कैडर और टीचिंग कैडर के तमाम उम्मीदवार दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। एमएस की तैनाती के लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कमेटी तश्कील। कमेटी दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज करेगी। महकमा सेहत में 5,675 असामियों पर भर्ती का अमल मुकम्मल। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान की चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से मुलाकात। सूबाई वजीर ने बर वक्त और मेरिट पर भर्तियां करने पर चेयरमैन पीपीएससी का शुक्रिया अदा किया। पीपीएससी ने महकमा हेल्थ में खाली असामी को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया। जिनाह अस्पताल में मसीहा आपस में गुत्थम गुत्था। दोनों ग्रुपों के डॉक्टर्स ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। झगड़ा यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तल्ख कलामी से हुआ। यंग डॉक्टर्स के दरमियान गालम गलोच और गलीज जुमलों का भी तबादला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। मुल्जिमान का जरा कहा खत्म करने का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुल्जिमान को गवाहों के बयानात पर जरा करने का आखिरी मौका देने का हुक्म दे दिया। अगर कोई मुल्जिमान जानबूझकर जरा के लिए वकील पेश न करे तो अदालत को खुद डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करना चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने राना आमिर एजाज की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के नुमाइंदे अनवार हुसैन एडवोकेट ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शरीक मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी भी अदालत में पेश हुए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी गिराव फरोशी अरूज पर। मंडियों में सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर 70, लहसुन 700, अदरक 440, सब्ज मिर्च 150 और नींबू 300 रुपये किलो में फरोख्त। आलू 70, बैंगन 100, करेले 250, भिंडी 350, शिमला मिर्च 120, अरवी 220 रुपये की किलो हो गई। केला 300, कीनू 680 रुपये के दर्जन, अनार बदाना 1200, ईरानी खजूर 550, सेब 380, पपीता 300, अमरूद 260 और खरबूजा 200 रुपये किलो में दस्तयाब। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ब्रायलर माफिया भी बेलगाम। ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। फार्मर्स ने सरकारी रेट लिस्टों को हवा में उड़ा दिया। जिंदा ब्रायलर के सरकारी रेट 397 रुपये किलो मुकर्रर। दुकानों में 500 रुपये किलो में सप्लाई दी जाने लगी। गोश्त 750 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है ब्रायलर महंगा खरीदकर सस्ता कैसे बेच सकते हैं। असल महंगाई की जड़ फार्मर्स को कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फूड अथॉरिटी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फूड पॉइंट, समोसा पट्टी यूनिट्स और डेयरी यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस इंतजामात पर 18 पॉइंट्स बंद। 3 मुकदमात दर्ज। 30,83,000 से जायद के जुर्माने आए। 3200 किलो से जायद नाकिस गोश्त, 275 किलो नाकिस पकौड़ियाँ, 146 लीटर नाकिस ऑयल, 80 लीटर दूध और ममनू अशिया तलब। डीजी फूड आसिम जावेद बोले मिलावट और जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहर लाहौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का सिलसिला जारी। अवामी हलकों की जानिब से घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के अमल की पजीराई। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं 1000 से ज्यादा रिक्शे 100 यूनियन काउंसिल्स में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। अप्रैल के इख्तिताम तक 274 यूनियन काउंसिल्स में डोर टू डोर सर्विस मुकम्मल कर ली जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए यूनियन काउंसिल सतह पर शिकायत डेस्क कायम कर दिए गए हैं। शहरी सफाई टीमों का साथ दें।
लाहौर पुलिस का एक और एजाज, क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को तमगा शुजात से नवाज किया गया। वफाकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को तमगा शुजात देने की मंजूरी दी। CCPO बिलाल सदीक उमियाना ने बेमिसाल जुर्रत पर इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को तमगा शुजात के लिए नामजद किया था। इंस्पेक्टर जावेद हसनैन ने नवंबर 2023 में इकबाल टाउन में कार्रवाई करते 6 डाकू मारे थे। लाहौर पुलिस की पेशा महारत और फौरी कार्रवाई की बदौलत मख्फियों की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन हुई।